एक्सरसाइज 7.3 को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शो दैट द पॉइंट, अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, लाइज अबव और बिलो, यानी वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है। ठीक है, पॉइंट लाइन जो गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंग बताना है। ऑल्सो शो दैट पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है एंड द ओरिजिन, ओरिजिन होता है 0,0, ठीक है, लाई ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। यानी अब हमें ये बताना होगा कि एक तो जो गिवन पॉइंट है वो लाइन के अबव है और बिलो है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और एक ये बताना है कि वो पॉइंट और जो ओरिजिन है वो सेम साइड पर आ जाते हैं या ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखें, हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको जो गिवन लाइन है पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, जो गिवन लाइन हमें दी गई है वो है 4x माइनस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, और यहाँ हमारे पास जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने सिर्फ इस b को जहन में रखना है, ये b शुड बी पॉजिटिव। अगर इक्वेशन में आपके पास b नेगेटिव आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको पॉजिटिव कर लेना है। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई, या कॉमन ले लीजिए या मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई -1 बाय बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो नेगेटिव -3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा, और प्लस 17 और 0 मल्टीप्लाई बाय होकर माइनस से 0 ही रहेगा। अब आपकी इक्वेशन ये सेट हो गई। पहले आपने पॉइंट पुट करना है, यानी ये जो गिवन पॉइंट है 4,-5, इसे हमने लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है ना उसमें पुट कर देना है। मींस हम इस वक्त इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, और उसमें -4x प्लस 3y प्लस 17, यहाँ ये पॉइंट हम पुट कर देंगे x और y में। ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं, -4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 17, -4 इंटू 4 -16 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 प्लस 17। ठीक है, और इनका रिजल्ट अब आ जाएगा -14। तो -14 मीन्स क्या है कि ये है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब है कि जो गिवन पॉइंट है ये बिलो द लाइन हो जाएगा। ठीक है, बिलो द गिवन लाइन, यानी हम इसका रीजन ये लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट, जो पॉइंट है वो लिख लें 4,5 -5 इज बिलो द लाइन, यानी ये लाइन के नीचे आ रहा होगा। ये एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, तो ओरिजिन का पॉइंट ले लीजिए 0,0। सेम उसको आप इसी तरह यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है -4x प्लस 3y प्लस 17। अब जब आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो -4 इंटू 0 हो जाएगा, फिर y की जगह पे भी 0 सब्सिट्यूट हो जाएगा, प्लस 17। तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये 0 हो जाएंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा 17। ये है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये अबव द लाइन है। द ओरिजिन (0,0) इज अबव द लाइन। ठीक है, ये लाइन से ऊपर आ गया। अब आप दोनों को देखें कि पहला पॉइंट हमारा बिलो था और ये ओरिजिन जो है वो अबव है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑपोजिट साइड पर हो गए, एक लाइन के नीचे है और एक लाइन के ऊपर है। तो लास्ट स्टेटमेंट जो हमारा रिजल्ट बन जाएगा वो लास्ट स्टेटमेंट हम इसकी क्या बना देंगे,
कि हेंस बोथ पॉइंट्स, यानी जो दोनों पॉइंट्स हैं पी पॉइंट और ओरिजिन का जो पॉइंट है, ठीक है, P4 -5 एंड ओरिजिन जो है वो 0,0 आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगेन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास आपने जो नोट करना है पॉइंट, यानी जो गिवन लाइन है उसमें y की जो वैल्यू है, मैंने आपको क्या बताया कि उसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि वो पॉजिटिव हो, ठीक है। यानी जो b है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये पॉइंट आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ 7 पॉजिटिव है तो अब हम अपना जो है वो एट पॉइंट को चेक कर लेते हैं। पॉइंट है -3,8, तो हम अब इसकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को उसमें पुट करते हैं 5x + 7y + 9, ठीक है। यहाँ अब हम इस पॉइंट को पुट करते हैं 5x की वैल्यू है -3 + 7 और y की वैल्यू है हमारे पास 8 + 9, ठीक है। तो यहाँ -5 3 हो जाएगा -15 + 7 × 8 होता है 56, तो ये 56 + 9, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर को, -15 + 56 + 9, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है +50, ये है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट -3,8 इज अबव द लाइन, ठीक है। ये एक आपको बात पता लग गई। इसी तरह आप सेम इसको टेस्ट कर लें एट, यानी जो हमारा ओरिजिन है 0,0, इसको भी सेम प्रोसेस से टेस्ट कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इक्वेशन की 5x + 7y + 9, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट को पुट करते हैं 5 × 0 और 7 × 0 + 9, देखें फर्स्ट टू टर्म 0 हो गई तो हमारे पास जस्ट 9 रह जाता है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो 0 हमारे पास ओरिजिन है 0,0 इज अबव द लाइन, तो दोनों ही पॉइंट अबव हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑन सेम साइड हो गए। तो रिजल्ट में आप क्या बता देंगे कि रिजल्ट में कि P पॉइंट -3,8 एंड ओरिजिन जो है 0,0 आर ऑन द सेम साइड ऑफ गिवन लाइन, यानी जो भी लाइन गिवन है उसके दोनों पॉइंट उसके एक ही साइड पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस शो दैट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स गिवन है आर ऑन द सेम साइड और ऑन द ऑपोजिट साइड। हमें सेम कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है, यहाँ दो पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, वो है 5x + 14y -11 = 0। तो आपने चेक कर लेना है कि इसमें b ग्रेटर देन 0 हो, यानी y का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप ये चेक कर लें कि ये ठीक है तो फिर आप 1 बाय 1 पॉइंट को चेक कर लीजिए। पहले पॉइंट है -4,2, इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में, वो हमारे पास है 5x + 14y -11, ठीक है। यहाँ हम अपने पॉइंट को पुट करते हैं 5 × -4 + 14 × y की वैल्यू है 2 -11, 5 × -4 -20, 14 2s are 28 -11। तो अब यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं -20 + 28 और -11, ठीक है। तो ये आ जाता है -3, तो इट मीन्स कि ये आ रहा है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि P जो पॉइंट है -4,2 इज बिलो द लाइन। ये हमारे पास लाइन के नीचे बन गया पॉइंट।
अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं पॉइंट Q के लिए, ठीक है। तो Q पॉइंट हमारे पास है 11, -3 और हमें लेफ्ट हैंड साइड में सेम प्रोसेस के साथ इसको सॉल्व करना है, यानी 5x + 14y - 11। तो हम इसमें ये पॉइंट को पुट करते हैं। 5 × x है 11 + 14 और y की वैल्यू है -3 - 11। 5 × 11 55 प्लस माइनस माइनस 14 × 3 हमारे पास आ जाएगा 42 और -11, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55 - 42 - 11, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2। अब 2 क्या है? ग्रेटर देन 0। तो अब ये इसका मतलब है जो Q पॉइंट है 11, -3 इज अबव द लाइन, ये लाइन के ऊपर आ गया, अबव द लाइन। अब आप बताइए कि ये सेम साइड पर होते हैं या ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि एक पॉइंट बिलो है और एक पॉइंट अबव है। तो इट मीन्स के जो रिजल्ट आपके पास बन गया, यानी कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं कि P एंड Q पॉइंट, ठीक है, पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड, ये ऑपोजिट साइड्स पर आ गए, यानी एक लाइन के ऊपर है और एक लाइन के नीचे है, ऑपोजिट साइड ऑफ गिवन लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट बी है अब हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ जो गिवन है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो लाइन हमारे पास गिवन है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न है या नहीं। 2x - 3y - 10 = 0। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस जो है वो 3 माइनस में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि b जो है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को या तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे या इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, दोनों साइड्स पर हम यही काम करेंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी -2x + 3y + 10 = 0। अब ये इक्वेशन सेट हो गई। तो दोनों पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 चेक कर लें, ठीक है। P पॉइंट है -3, 5। तो हम इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -2x + 3y + 10, -2 एज इट इज़, x की हमारे पास वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 5 + 10, ठीक है। तो -2 × -3 + 6, 3 5 15 + 10, तो 10 + 15 25 + 6 हो गया 31 और ये आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि P पॉइंट जो है -3, 5 इज अबव द लाइन। अब हम सेम इसी तरह पॉइंट Q को टेस्ट कर लेते हैं। तो Q पॉइंट है हमारे पास 1, -2, ठीक है। तो 1, -2 को टेस्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -2x + 3y + 10। -2x की वैल्यू है 1 + 3, y है -2 + 10। -2 × 1 -2 + -3 2 6 + 10। अब देखिए -2 -6 -8, -8 + 10 हो जाएगा +2, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि Q पॉइंट जो है 1, -2 इज अबव द लाइन, ये भी लाइन के ऊपर आ गया, अबव द लाइन। अब आप अपना कंक्लूजन बता दें। तो कंक्लूजन जो है हमारे पास, जिसको आप रिजल्ट कह लीजिए या कंक्लूजन कह लीजिए, कि P एंड Q आर ऑन द सेम साइड। दोनों ही क्योंकि लाइन के ऊपर हैं तो दोनों लाइन की सेम साइड पे चले गए। P एंड Q आर ऑन द सेम साइड ऑफ गिवन इक्वेशन,
या गिवन लाइन, ठीक है, किसी भी तरह इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 है इन ईच केस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द लाइन। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो पॉइंट का और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में, जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है और हमें इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का देखिए फॉर्मूला है d इक्वल टू, मॉड का साइन लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी जो इक्वेशन गिवन है वो पूरी एज इट इज लिखी जाएगी और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी गिवन इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है आप वो एज इट इज इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो आप एज इट इज़ यहाँ पुट करेंगे 4x माइनस 3y प्लस 6 और डिवाइडेड बाय, अब देखें a स्क्वायर, तो a का मतलब क्या है कि आपकी ये जो वैल्यू 4 है, ठीक है, ये है a और जो b है वो आपके पास है -3, ठीक है। ये इन दोनों वैल्यूज़ का, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं जो आपके पास इक्वेशन में ऑलरेडी मौजूद होंगे, इनके आप स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। अब जो पॉइंट गिवन है ये है x और y की वैल्यू, ठीक है, ये x और y की वैल्यू आपके पास पॉइंट में गिवन होगी, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4x की वैल्यू है 3, -3 एज इट इज़, y की वैल्यू है -4 प्लस 6 और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 स्क्वायर 16 -3 स्क्वायर प्लस 9। तो अब हमारे पास ये कैलकुलेशन में हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 6 और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 25, 12 प्लस 12 जो हो जाएगा वो होगा 24, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30 और डिनोमिनेटर में रूट 5 जो है अंडर रूट 25 का जो रूट है वो आ जाएगा 5, मॉडुलस एज इट इज़ है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया वो है 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट बी है, अगेन एक पॉइंट और एक लाइन है हमारे पास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। न्यूमिनेटर में एज इट इज़ जो गिवन इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिखिए, 3x माइनस 2y प्लस 7, ठीक है, और डिवाइड बाय a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और b मीन्स -2 का स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस के साइन को यूज़ कीजिए क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसमें x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x है 5 और y है 8 प्लस 7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। और अब हम इसको न्यूमिनेटर सॉल्व करते हैं, 3 5 ज़ा 15, 2 8 ज़ा 16 प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 15 प्लस 7 है 22, 22 माइनस 16 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 यूनिट। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच केस फाइंड एंगल थीटा फ्रॉम L1 टू लाइन L2, यानी एक लाइन हमारे पास L1 है, ठीक है, ये लाइन हमारे पास L1 है और ये दूसरी लाइन इसमें एज इट इज़ ऐसे होगी L2। तो हमें L1 से L2 में जो एंगल बन रहा है थीटा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि L1 से L2 वो बता रहा है, फ्रॉम L1 टू लाइन L2 इफ़ द स्लोप्स, हमारे पास स्लोप्स गिवन है, M1 भी गिवन है और लाइन 2 का स्लोप भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला हमारे पास जो है फॉर एंगल कैलकुलेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है टेंजेंट थीटा। अच्छा देखें,
L1 टू L2 है तो L2 का स्लोप पहले आएगा, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M1 की आ जाएगी प्रोडक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें बस पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि L1 टू L2 है तो L2 का स्लोप पहले लिखेंगे फॉर्मूले में और L1 का बाद में लिखेंगे। तो अब इस टेक्निक को जब आप याद कर लें तो फिर इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है। M2 की वैल्यू हमारे पास है 3 और M1 की वैल्यू है 1/2, 1 प्लस M2 की वैल्यू है 3 और M1 की वैल्यू है 1/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ऊपर न्यूमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा तो 2 एलसीएम ले लें, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो हमारा 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो गया 5 और 2 प्लस 3 भी हो गया 5। तो आफ्टर कैंसिलेशन के ये आ गया 1। इट मीन्स के टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी जब आप टेंजेंट इनवर्स 1 कैलकुलेट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो हमारे पास आता है 45 डिग्री पे, ठीक है। 45 डिग्री आंसर लिख लें और यहाँ इसको चेंज कर दें रेडियन में। तो 45 डिग्री को रेडियन में आप कैसे चेंज करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से। तो 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। तो आंसर में आप 45 डिग्री लिखें या पाई बाय 4 रेडियन लिखें, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है। हमारे पास लाइन 1 का स्लोप भी मौजूद है, लाइन 2 का स्लोप भी मौजूद है और हमें एंगल बिटवीन द लाइंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। और L1 टू L2, तो इसका मतलब है ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि टेंजेंट थीटा का फार्मूला है। तो L1 टू L2 है तो M2 स्लोप जो है वो पहले आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। M2 की वैल्यू है 3 माइनस M1 की वैल्यू है 2। सिमिलरली 1 प्लस M2 है 3 और M1 है 2, तो ये 3 माइनस 2 होगा 1 और 3 2 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो 1/7। तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/7। तो यहाँ हम इन्वर्स ले लेते हैं इसका। तो टेंजेंट इन्वर्स जो है वो 1/7। अगर प्रॉपर एंगल ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर भी आंसर एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ हम इसको कैलकुलेट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके टेंजेंट को प्रेस करें और 1/7 का जो है वो हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये एंगल आ जाएगा थीटा 8.13 डिग्री, ठीक है। इस तरह भी हम आंसर को लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये सारे एक्यूट एंगल आ रहे हैं। तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ ये भी बात आपको याद रखनी है कि ये जो एंगल आ रहे हैं ये है एक्यूट एंगल। तो अगर वो कभी आपसे कह दे कि एक्यूट एंगल लिखें तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि वो आपका एंगल अगर लेस देन 90 है तो वो एक्यूट होगा।